मैं विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 24 आ चुका है। मैं बाकी के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि नवंबर तक 100 के सब्सक्राइबर करने हैं, तो बिल्कुल भी ये काम करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर पिकल पूरी तरीके से अपने फैंक्स गड़ा चुका होता है जैक के ट्रैप्स में। और यहाँ पर पिकल किस लेवल का फोर्स लगा रहा है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके चेहरे को देख के ही समझ में आ रहा है कि वो ताकत लगा रहा है, सीरियस है वो। अपने फैंक्स तो उसने गड़ा ही दिए होते हैं जैक के शरीर के अंदर, साथ ही साथ एकदम से कस लिया होता है अपने आप को, उसके पूरे शरीर में लटक गया होता है। पिकल यहाँ पर बच्चे की तरह लग रहा होता है, इतना भारी शरीर लिए वो लटक गया होता है पूरा जैक के ऊपर। उसके बाद भी जैक टस से मस नहीं होता, सीधा ही खड़ा रहता है। और एक चीज हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि टोकुगावा एकदम चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो लोग यहाँ नहीं लड़ें, क्योंकि जो हरकतें यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं उसने बहुत सारे पब्लिक का अटेंशन खींच लिया है। यह सब एकदम उजागर नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा हो जाएगा, ये लोग बहुत लंबा फंस जाएंगे। इस चीज को अच्छे से समझ रहे होते हैं टोकुगावा, इसलिए उन्हें मना कर रहे होते हैं, यहाँ मत लड़ो, यहाँ मत लड़ो। और यहाँ पर जैक कहता है गलती मेरी है, मैंने ही इसे अपना पीठ दिखाया। इसके बाद जैक टोकुगावा से कहता है टोकुगावा प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। और टोकुगावा उनकी बात को सुनते ही हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि जैक अपना विशाल काय हाथ एकदम से ऊपर की ओर उठाता है धीरे से और एकदम सटाक से झटकाता है। इस चक्कर में होता यह है कि पिकल के दांत निकल जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा उसका ग्रिप लूज हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर एकदम से सुप से निकाल लेता है जैक अपने आप को पिकल की गिरफ्त से। और यहाँ पर पिकल जो है वहीं का वहीं रह जाता है और जैक एकदम ब्यूटीफुली निकल आता है उसके गिरफ्त से। और यहाँ पर एकदम आसानी से पिकल भी लैंड कर लेता है, वहीं का वहीं खड़े हो जाता है। उस बीच हम नोटिस कर सकते हैं कि पिकल के मुंह में जैक के शर्ट का थोड़ा सा कपड़ा रह गया है। और इस चीज को मैं, आप, टोकुगावा, वहाँ खड़े पब्लिक सभी लोग नोटिस कर सकते हैं। और अगले ही पैनल में हमें पता चलता है कि इस खींचातानी में जैक को थोड़ी सी चोट लग गई है, उसका ट्रैप थोड़ा सा छिल गया है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है, जिस तरीके से बाइट कर रखा था पिकल ने जैक को, और जो खींचातानी में जो चोट लगी है जैक को वो बहुत कम लगी है, क्योंकि ऐसे ही काट कर रेत्सु का तो पूरा ट्रैप ही उखाड़ डाला था पिकल ने, आपको अच्छे से याद है ना। और यहाँ पर तो इतना जोर से काटने के बाद भी ज्यादा चोट जैक को नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि जैक की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खैर अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पर एकदम जैक प्यारे से स्माइल दे रहा होता है पिकल को और उससे कहता है पिकल अपने दांत कस लो। और इतना कहने के बाद जैक अपने पूरे शरीर को झुकाते हुए एक पंच चार्ज करता है। और इस नज़ारे को मैं, आप और पब्लिक सब लोग नोटिस कर सकते हैं। जैक अपने भारी भरकम शरीर से एकदम से स्टैंस लेते हुए स्विंग करके इतना जोर का घूंसा पिकल के मुंह में मारता है कि क्या ही कहे, पूरा जैक का हाथ धंस जाता है उसके मुंह में। बहुत जोर से इसका इम्पैक्ट सभी लोग महसूस कर सकते हैं और यहाँ पर पिकल उड़ के दूर गिरता है। इतना बड़ा विशाल काय शरीर का आदमी एकदम हवा से उड़ते हुए जोर से जाकर दूर में गिरता है। पिकल भी यहाँ पर एकदम चौंक गया होता है, उसके साथ आखिर हुआ क्या करके। पिकल यहाँ पर एकदम से जमीन में लेटा हुआ रहता है। उतने में ही हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने पैर को ऊपर करता है और यह सब टोकुगावा भी नोटिस कर रहे होते हैं, आप और मेरे समेत। और एकदम से पिकल मोड़ लेता है अपने पूरे शरीर को और स्विंग से हवा में घूमकर खड़ा हो जाता है। और इस प्रोसेस में उसका बैलेंसियागा का जो कोट होता है वो हवा में ही उड़कर निकल जाता है। और अब यहाँ पर पिकल और जैक आमने सामने खड़े होते हैं और फाइनली इन दोनों के बीच गजब की फाइट शुरू होने वाली ही होती है। उतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से पब्लिक लोग कुछ नोटिस करते हैं हमारे और आपके समेत, और वहां पर हानायामा आ जाता है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सच में सारा मूड खराब कर दिया होता है यहाँ पर हानायामा ने। एकदम से वो दोनों को अलग करता है वहां से और कहता है जेंटलमैन्स अभी यहाँ पर ये सब करने का वक्त नहीं है। अब यहाँ पर हानायामा इसलिए दखलंदाजी कर रहा होता है क्योंकि अंडरग्राउंड अरीना के मसलों को इस तरीके से पब्लिक के सामने नहीं लाना है। मतलब बात को समझो यार, टोकुगावा के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। मतलब ये सब बंदों को ये इस तरीके से इलीगल तरीके से लड़वाते हैं करके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं अंडरग्राउंड अरीना को, इसलिए यहाँ पर हानायामा बीच में आ गया होता है। और इसी मूड खराब आ मोमेंट के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है।
खैर चिंता की बात नहीं है, अगले वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या हुआ। वो चैप्टर आराम से आ जाएगा, रिलीज होते ही मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नवंबर तक 100K सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। खैर आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।